मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। देश भर में फिट इंडिया को मिल रहा है बढ़ावा। इसी बीच हर्षोल्लास के साथ रामजस अंतर्राष्ट्रीय स्कूल ने मनाया 29वीं बास्केटबॉल चैंपियन लीग। आपको बता दें, रामजस फाउंडेशन के तत्वाधान में रामजस इंटरनेशनल स्कूल में बड़े जोश और उत्साह के साथ 29वीं रामजस बास्केटबॉल चैंपियन लीग का समापन किया गया। दिल्ली एनसीआर आसपास के राज्यों से 60 से अधिक स्कूल और 100 टीमों ने ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा की। वहीं समारोह पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह और श्लोक गायन के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए खेल, युवा एवं श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया, राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला एवं दिल्ली बास्केटबॉल प्रधान मुकेश कालिया तथा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के द्वारा संकल्पित 5 मुख्य संकल्पों की ओर सभी का ध्यान आकर्षण किया। कहा कि खेल ही ऐसा स्थान है जहां छात्र कभी भी पराजित नहीं होता, एक को विजय मिलती है, दूसरा सीखता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को एक साथ लाने में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रामजस इंटरनेशनल स्कूल की निर्देशिका श्रीमती रचना पंत ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि छात्रों के समग्र विकास के लिए खेल और शिक्षा दोनों पर बल दिया जाना चाहिए। रामजस इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल रिचा शर्मा ने अपने वक्तव्य में इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए गणमान्य अतिथियों और अधिकारियों और भाग लेने वाली टीमों को धन्यवाद दिया और प्रतियोगिता के लिए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही अग्रिम साल का मौखिक निमंत्रण देते हुए कहा कि अधिक से अधिक प्रतिभागी आए और सरकार के संकल्प के साथ संकल्पित हो जाएं। स्कूल जो है ये रामजस फाउंडेशन का पार्ट है और रामजस फाउंडेशन दिल्ली के अंदर बच्चों को शिक्षा दे रही है पिछले 105 साल से। रामजस फाउंडेशन के दिल्ली में 16 स्कूल चलते हैं, 20,000 बच्चे उसके अंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक हमारा स्पोर्ट्स माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे आते हैं और खेल सीखते हैं, और एक हमारा रामजस कॉलेज है। रामजस इंटरनेशनल स्कूल जो है हर साल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से और बाकी स्कूल्स जो हैं वो आते हैं, पार्ट लेते हैं। खेल की भावना से इस खेल को आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ये खेल होता हैगा। आज इसका समापन समारोह था जो पिछले 2 हफ्ते से ये हमारा खेल प्रतियोगिता चल रही थी, और इसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि मंडाविया साहब इसके अंदर पधारे थे। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्होंने बच्चों को पारितोषिक वितरण करा। बहुत सुंदर तरीके से स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा ने और डायरेक्टर साहिबा ने इसको आयोजित किया था, और बच्चों के अंदर एक अब अजीब उत्साह है इस प्रोग्राम को देख के। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको मोदी जी की जो योजना है विकसित भारत की, या हर स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने की, हम उसके तहत इसके अंदर कार्य करते बच्चों को और भी प्रोत्साहित करेंगे। ये 29th बास्केटबॉल चैम्पियनशिप थी हमारी, और इसके अंदर टेंटेटिवली 125 बच्चे स्कूल के बच्चों ने पार्ट लिया, सब तरफ से आए हुए थे। हमारे पास ये 35 एकड़ के अंदर ज़मीन है जी, वेस्ट पटेल नगर के अंदर, कनॉट प्लेस से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर। और हम यहाँ पे हमारे पास 3 क्रिकेट फील्ड्स हैं, एथलेटिक ट्रैक है, और हमारे पास नेचुरल माउंटेन्स हैं, और जहाँ पे हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। हम यहाँ से बच्चों को जो भेजते हैं वो उनको जूनियर वनशाला, सीनियर वनशाला, इधर और बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए स्काउट्स, गाइड्स, कब्स एंड बुलबुल के हम प्रोग्राम एनुअल फंक्शन करते हैं रेजिडेंशियल, और जिसके अंदर बच्चे बहुत आराम से बहुत अच्छी तरह से चीज़ें सीखते हैं और आगे की हमारे चीज़ों को लिखते हैं। अभी मंडाविया साहब के साथ भी मैंने यही चीज़ के लिए कहा था कि हमारा पूरा सहयोग, रामजस फाउंडेशन का पूरा सहयोग आपके साथ, और मोदी जी के जो स्कीम है आगे चलने के लिए, उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा रामजस फाउंडेशन का एज सच। थैंक यू सो मच आपका सबका आने के लिए। ये 29th एडिशन है रामजस बास्केटबॉल का, और इनफैक्ट मैं खुद रामजस का पढ़ा हुआ हूँ, एंड आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस टूर्नामेंट व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी टू कम हियर एज द सेक्रेटरी, एंड आई होप दैट द नेक्स्ट एडिशन इज़ इवन बेटर। आज खेल मंत्री मनसुख मांडविया आए और उन्होंने काफ़ी बच्चों को प्रोत्साहित किया, क्या कहेंगे? हाँ सर, हम बहुत खुश हैं उनके आने से, और जैसे उन्होंने बोला कि मोदी जी का जो विज़न है विकसित भारत का,
हम उसमें बिल्कुल साथ हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी स्कूल अपनी तरफ से कर पाए टू प्रमोट स्पोर्ट्स, टू प्रमोट एजुकेशन, हम अपनी तरफ से करें। नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा, प्रिंसिपल रामजस इंटरनेशनल स्कूल, जिन्होंने आज 29th एडिशन ऑफ रामजस बास्केटबॉल चैम्पियंस लीग को क्लोज़ किया है। 29 ईयर्स की बहुत बड़ी एक जर्नी है जिसमें देश भर से स्कूली बच्चे जो हैं वो बास्केटबॉल के जूनियर, सब जूनियर, सीनियर कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं। रामजस फाउंडेशन का ये विज़न है कि हम खेल के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ एक स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क को भी आगे बढ़ाएं। और आई थिंक बास्केटबॉल एक ऐसा मीडियम है जहां हमने बच्चों को आगे बढ़ाया है, ट्रेन किया है। बहुत सारे बच्चे हमारे अब लीग्स में भी पहुंच गए हैं जो वो पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया से 200 स्कूल्स जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग टीम्स में पार्टिसिपेट किया। सो मुझे ये लगता है कि हम धीरे धीरे बहुत एक बड़ी प्रतियोगिता में बनते जा रहे हैं जिसका इंतज़ार बच्चे करते हैं हर साल की। वो अक्टूबर नवंबर में ये होगा। एक सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि भारत जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट करे 2036 में। और मुझे लगता है कि अब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये जितनी भी छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट, जोन, स्टेट, नेशनल लेवल पे, इन्हीं में से बच्चे जो हैं वो शायद उस प्रतियोगिता में भारत देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। सो एक फिट इंडिया जिसको हम कहते हैं कि हमको पेरेंट्स को, बच्चों को मोटिवेट करना है कि भाई स्पोर्ट्स जो है वो आपको एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाता है, हेल्दी सिटीजन्स प्रोड्यूस करता है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक फिट इंडिया कहा था और कहा था अगर हमारा देश जो है उसके बच्चे जो है वो स्वस्थ होंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा, और अगर देश स्वस्थ होगा तब ज़रूर हमारा देश बहुत उन्नति और तरक्की करेगा। इसी को लेते हुए हमने ये बास्केटबॉल टूर्नामेंट करा है। करीब 30 साल इसको हो रहे हैं और इसमें जो है खाली प्रतियोगिता या खेल नहीं है, इसके ज़रिए हम बच्चों को बहुत कुछ शिक्षा दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्किल इंडिया की बात करते हैं, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी बताया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी ने भी कहा कि स्किल, टीम वर्क, तो हम पूरे देश को टीम वर्क सिखा रहे हैं। हम कंपैशन, दूसरे को समझना, हम उसके साथ उनको दिखा रहे हैं रेजिलियंस। अगर जीतते हो या हारते हो तो आपको उसको कैसे लेना चाहिए ये दिखाते हैं। उसके बाद हमें स्ट्रेंथ, कि हमें आत्म जो है अपना जो है वो खोना नहीं चाहिए, आपा खोना नहीं चाहिए, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस बास्केटबॉल के माध्यम से हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और हम आशा करते हैं कि इससे हमारे जो बच्चे हैं ना कि खाली एकेडमिक्स में बल्कि खेल में भी जो है वो बहुत अच्छा करेंगे। और अगर खेल में वो बच्चा करेंगे तो वो देश विदेश में जा कर के वो सबको जोड़ेंगे। सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं वो होगा हमारे इसके थ्रू। आज यहाँ पर मंत्री जी भी आए थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि हमारा आभार है, उनको आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे मंत्री जी आए। और हम ये भी सोचते हैं कि वो क्यों आए। भाई बहुत स्कूल्स होते हैं, बहुत स्कूल में पाठ होता है, लेकिन वो आए क्योंकि उन्होंने खुद ये देखा कि इस स्कूल में करीब 200 स्कूल पार्ट ले रहे हैं, 2000 से ऊपर बच्चे पार्ट ले रहे हैं। और अगेन जो कि विज़न है हमारे देश का, जो हमारे गवर्नमेंट का विज़न है कि कैच देम यंग, उनको बचपन से ही उनको तैयार करो ताकि जब वो बड़े होंगे तो हमारे नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक्स इस सब में तैयार हो। तो हमारे मंत्री जी को ये चीज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और हम प्रोत्साहन देंगे बच्चों को। और उनको मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए इस बात को लेकर के। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,